राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो साथियों, अक्षय तृतीया कब है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं और अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या दान करना चाहिए, क्या दान का महत्व होता है, ये सब हम जानेंगे आगे वीडियो में। नमस्कार, नानी की कहानी धोती की जवानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल की पड़ेगी और दिन पड़ेगा संडे। और अक्षय तृतीया बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है उस दिन हम मनाते हैं। तो साथियों, ये अबूझ सावा होता है। इस दिन हम बिना सोचे समझे, इस दिन आप बिना पंचांग देखे कुछ भी शुभ कार्य करते हैं, वो बहुत ही शुभ होता है। ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। बच्चों की शादी, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, इस दिन सोना चांदी, आभूषण, नए वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत महत्व होता है। तो साथियों, ये सब हम नहीं खरीद सकते, तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें आप अपने घर में खरीद के ला सकते हैं। उसका क्या महत्व है, क्या खरीदना है, ये सब देखेंगे आप वीडियो में। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम सोना चांदी खरीदते हैं तो हमारे घर में समृद्धि का वास होता है। और ऐसा कहते हैं कि अगर हम तावा, पीतल, कांसे का बर्तन खरीदते हैं तो ऐसा करने से हमारे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको ये वस्तुएं बहुत प्रिय है। तो साथियों, अगर हम हमारे घर में जौ खरीद के लाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये वृद्धि का प्रतीक होता है। हमारे घर में वृद्धि बढ़ती है, कोई चीज की कमी नहीं रहती है। साथियों, हम धनिये के बीज, पीली सरसों अगर खरीद के इस दिन लाते हैं तो कहते हैं महालक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि हमें सेंधा नमक जरूर खरीदना चाहिए। अगर हम सेंधा नमक इस दिन खरीदते हैं तो हमारे घर में नकारात्मकता दूर होती है। लेकिन साथियों, साथ में ऐसा भी कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपने सेंधा नमक खरीदा है तो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन उसका यूज नहीं करना है। आप लाके उसको रख दें, अगले दिन ही उसका यूज करें। सेंधा नमक का अक्षय तृतीया वाले दिन यूज नहीं करना है। तो साथियों, हम घर में रुई खरीदते हैं, कहते हैं इससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है, तो हमें रुई जरूर खरीदनी चाहिए। और साथियों, अगर हम नया वाहन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं तो ये हमारा निवेश का सबसे अच्छा साधन है। तो आप अपने श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर से खरीद के लाएं। तो साथियों, अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर अपनी पत्नी और भाइयों सहित वनवास में थे, तो वो अपना गुजारा तो जैसे तैसे कर लेते थे, लेकिन उनके पास हजारों ब्राह्मण, ऋषि मुनि आते थे, वो उनको भोजन नहीं करा पाते थे। एक ऋषि ने कहा कि आप सूर्य देव की पूजा करो। युधिष्ठिर जी ने सूर्य देव की पूजा करी। युधिष्ठिर जी की पूजा से सूर्य देव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने एक तांबे का पात्र युधिष्ठिर को दिया। उस पात्र में जो भोजन बनता था वो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं होता है। लेकिन उसकी दूसरी विशेषता ये थी कि उस पात्र में चाहे आप जो भोजन बनाओ, लेकिन स्वाद 56 भोग का आता था। लेकिन साथ में ही सूर्य देव ने कहा था कि जब सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण भोजन कर ले, उसके बाद तुम पांचों भाई भोजन कर लो। अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो उस पात्र का खाना खत्म हो जाएगा। जब तक द्रौपदी जी भोजन नहीं करती थी, उस पात्र में भोजन रहता था। तो ये पात्र सूर्यदेव भगवान ने युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया वाले दिन दिया था। इस पात्र की आगे की भी कहानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखना। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।